हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आत्माराम ताड़ा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल आत्माराम पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि इलेक्ट्रिकल के जो इम्पोर्टेंस जो मेन फार्मूले रहते हैं वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये ऐसे फार्मूले रहेंगे दोस्तों कि अगर ये फार्मूले अगर हमें आ गए तो हमें लगभग इलेक्ट्रिकल का हर कैलकुलेशन करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत सरल हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से इन तक पूरा देखिए, तभी आप इस जो भी फार्मूले मैं बताऊंगा उसकी गहराई आप समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले छोटे छोटे फार्मूले से शुरू करते हैं दोस्तों। आपके एक बेसिक नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं। ठीक है, सबसे पहला फार्मूला जो हम सीखते हैं अक्सर ITI डिप्लोमा या डिग्री जो भी है, वो होता है हमारा V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ। ठीक है, अब ये फार्मूले के हिसाब से हमें कोई भी दो वैल्यू पता हो तो तीसरी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये वोल्टेज, ये करंट, ये रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसके भी फार्मूले अलग अलग हो सकते हैं। आई का फार्मूला हो जाएगा V/R, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, उसके बाद में सेम R निकालना हो तो इसका फार्मूला हो जाएगा V/I। ठीक है, इस तरह से इसका ये फार्मूला हो गया। उसी तरह हम देखेंगे तो हमारा फार्मूला और आता है। हमारा फार्मूला आता है कि ये वाट का जो फार्मूला आता है ये आता है I²R। अगर हमें किसी चीज़ का वाट निकालना है, उसकी शक्ति निकालना है, तो हमें उसका करंट पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, तो हम उसका जो भी है वाट वो निकाल सकते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर वाट पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो हम उसका करंट भी निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ऐसे कोई मतलब तीनों में से कोई दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, थर्ड फार्मूले पे आते हैं। थर्ड फार्मूला में हम वाट का और एक फार्मूला आता है। वाट का ये फार्मूला आएगा, ये आ जाएगा VI ये फार्मूला, वाट इज इक्वल टू VI। ये भी एक हमारा फार्मूला है। इसमें से भी अगर दो चीज़ें कोई भी पता हो, या तो ये दो पता हो, या ये दो, या फिर ये दो, कोई भी पता हो, तो इसमें से हमें तीसरे की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, उसी तरह दोस्तों चौथा फार्मूले पे हम आते हैं। चौथा फार्मूला में दोस्तों अगर मैं आपको बात करूं कि cos फाई, जो पावर फैक्टर जिससे हम निकालते हैं, इसका फार्मूला आएगा दोस्तों kW/kVA। ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले और थोड़े हार्ड टाइप के फार्मूले जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कैलकुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। इसको आप समझना ज़रूरी है। ठीक है, अब इनको समझते कि फार्मूले किस तरह से बनते। जो टफ वाले सिंगल फेज के हिसाब से अलग बनेंगे, थ्री फेज के हिसाब से अलग बनेंगे। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे। अभी मैं आगे बताता हूँ आपको। अगर हमें किलोवाट का फार्मूला बनाना है, निकालना है, तो इसका फार्मूला इस तरह से बनेगा सिंगल फेज के लिए। ठीक है, ये सिंगल फेज के लिए बताता हूँ और इधर बताता हूँ मैं थ्री फेज के लिए। ठीक है, ये थ्री फेज के लिए फार्मूले, किलोवाट का फार्मूला इस तरह से आएगा दोस्तों, VI cos फाई। ठीक है, वोल्टेज, करंट, cos फाई दोस्तों ये आपका पावर फैक्टर आ गया है। ठीक है, थ्री फेज में आ गया तो कैसे आएगा किलोवाट का फार्मूला, √3 VI cos फाई। ये समझ गए फर्क क्या है? सिर्फ √3 लग गया है क्योंकि थ्री फेज है। ठीक है, उसी तरह अगर हम केवी का फार्मूला निकालेंगे तो इसमें आएगा VI, ओनली VI, दूसरा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, ये सिंगल फेज के लिए। थ्री फेज में अगर हम चलेंगे, थ्री फेज में आएगा हमारा केवी का फार्मूला जो आएगा हमारा √3 VI। ठीक है, इसलिए पावर फैक्टर इसमें नहीं आएगा। ठीक है, थर्ड फार्मूला जो आएगा रिएक्टिव पावर जिसे बोलते हैं हम KVR, इसका फार्मूला रहेगा दोस्तों VI sin फाई।
अगर इसको डिटेल में अगर समझना है दोस्तों, ये फार्मूला का किस तरह से कैलकुलेशन होगा, वो अगर इसके ऊपर मैंने डिटेल्स वीडियो बनाया है। इसमें किलोवाट भी आ गया, आपका केवीआर भी आ गया, केवीए भी आ गया। इनके फार्मूला का फुल डिटेल में है जो दिया है मैंने। आप इस आई बटन में कॉर्नर पे जो दिया है वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप उसको आराम से देख सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिएगा दोस्तों, अभी आगे बढ़ते हैं। इसमें केवीआर, तो 3 पेज में क्या आएगा केवीआर का फार्मूला, KVAR। इसमें केवीआर का फार्मूला आएगा √3 VI sin phi। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये तीनों फार्मूले जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और एक चौथा ये भी छोटे छोटे हैं, लेकिन ये बेसिक है, ये तो आपको आते होंगे। कुछ भाइयों को इसमें बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता होगा, ठीक है। ये आ गया दोस्तों। अब इसमें मैं आपको एक गहरे और बता दूं जो आपको ज़्यादातर लोग तो नहीं बताते होंगे, ठीक है। अगर सिंगल फेज है तो इसमें वोल्टेज आप सिंगल फेज का ही वोल्टेज यूज़ करना। 220 वोल्टेज आता है या 230 आता है या 240 वोल्टेज, तो उतना ही वोल्टेज यहाँ पे लिखना है वी के जगह पे। 3 पेज में है तो 3 पेज में 415 वोल्टेज आता है, 420 आता है, तो उतना ही वोल्टेज इसमें लिखना है वी की जगह पे, ठीक है। इतना सा फर्क रहेगा, बाकी तो सब सेम ही है, ठीक है दोस्तों। तो ये फार्मूला दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको अभी बता दिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका कोई आपको चार्जेस नहीं लगता है, बस मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है दोस्तों। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे कमेंट्स कीजिए कि मैं और आगे कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।